दोस्तों, आज की कहानी है बहू को कुछ लाज शर्म है कि नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कुसुम कुसुम कहाँ हो? अब क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखो देखो जरा बाहर जाकर बहू को कुछ लाज शर्म है कि नहीं। क्या हुआ? क्या कर दिया बहू ने? होली के हुड़दंग में 20 मोहल्ले बच्चों के साथ होली खेलते हुए नाच रही हैं। तुमने उसे कुछ सिखाया नहीं, समझाया नहीं, अभी बस बना गया नहीं है। मायके का घर वह छोड़ चुकी है। अब किसी के घर की लाज है, इज्जत है, बहू है। हमारे घर की इज्जत डुबा कर रख देगी। ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं बुलाकर ले आती हूँ। सृष्टि बेटा, सृष्टि जरा इधर आना। हाँ आई माँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अभी और मेहमान आने वाले हैं। मैं सोचती हूँ हम रसोई में थोड़ी और तैयारी कर ले, फिर फुर्सत से होली खेलेंगे। हाँ माँ जी ठीक है। सृष्टि को कुसुम ने बहाने से अंदर बुला लिया। रसोई घर में काम करते वक्त कुसुम ने सृष्टि को समझाया, देखो बेटा, हर उम्र का एक अलग दौर होता है। हमें उस उम्र की गरिमा को बनाए रखना होता है। अब तुम छोटी बच्ची नहीं, यहाँ की तुम्हारा मायका नहीं कि तुम बच्चों के साथ बच्चे बनकर गली मोहल्ले में मस्ती करो। तुम्हारे ससुर जी का इस शहर में, इस मोहल्ले में बहुत नाम है, इज्जत है। किसी ने यदि कुछ कह दिया तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ, बच्चों के साथ थोड़ा सा हाथ उठाकर मैं झूम गई। मेरे अंदर का भी बच्चा जाग गया। तो इसमें इज्जत कहाँ से घट जाती है। कोई भी उत्सव हो, हम अपनी खुशी को नृत्य के माध्यम से भी तो व्यक्त करते हैं। मैं कोई छोटे कपड़े पहनकर अकेले कोई वल्गर डांस तो नहीं कर रही थी जिसमें इज्जत कम हो जाए। आप कहती हैं तो मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। कहते हुए सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुसुम को देखकर ये अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर भी एक औरत का दिल है। उसकी भावनाओं को वह समझती है, लेकिन पति के दबाव में आकर उसे भी ये सब कहना पड़ रहा है। पति को भी कैसे समझाए, इस दुविधा में पड़ जाती है। होली का दिन है। शाम को ससुर जी के मित्र मिलने आते हैं। बातों के बीच ससुर जी बहू को आवाज लगाते हैं, बहू चाय और गर्मा गर्म पकोड़े ले आना हमारे मित्रों के लिए।
जी पिताजी, कहते हुए बहू रसोई घर में चली जाती है। मित्रों के ठहाके और बातों से घर गूंजने लगता है। कुसुम पीछे बैठ सब सुनती रहती हैं। मित्रों के जाने के बाद अब कुसुम को मौका मिला था कि वह बहू का पक्ष लेकर बोल सके। कुसुम ने कहा, क्यों जी, कितनी जोर जोर से हंसते हो और कितनी पुरानी ऐसी वैसी सारी बातों को जोर जोर से कह कर हल्ला मचा रखा था। तुम भी क्या बात करती हो सारे। मेरे रंगोटिया यार थे, उनके साथ में दिल खोलकर नहीं बात करूँगा क्या। उन मित्रों के साथ मिलकर तो मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। फिर जो आनंद है उसके क्या कहने। अच्छा, और घर में आपकी बातों को बहू बेटियां सुन रही, उनका क्या। तुम कहना क्या चाहती हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बहू का मन बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बन गया, होली के माहौल में थोड़ा झूम गई, इस बात का बतंगड़ बना दिया। और आज जब घर पर बहू बेटी में हम सब के सामने ऐसी ऐसी बातें करके जोर जोर से ठाकर लगा रहे थे, तो बताइए ये कौन से संस्कारों में शामिल होते हैं। राम किशन जी अवाक रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। सुनो जी, आप तो इस उम्र में आकर अपने मित्रों से मिलकर अपना बच्चा वाला दिल बाहर ले आए, और बहू की अभी उम्र ही क्या है, साल भर भी नहीं हुए शादी हुए। थोड़ा सा खुश हो लिया तो इसमें हर्ज ही क्या है। लोगों का क्या है, लोग तो छोटी छोटी बातों का भी बतंगड़ बनाते हैं, लेकिन जिंदगी तो हमें अपने हिसाब से ही जीना चाहिए। हमें क्या अच्छा लगता है, हम कैसे रहना चाहते हैं, हमारी जिंदगी है, इसका फैसला हम ही करेंगे। सच कहती हो कुसुम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे क्यों मांगते हो। माफी तो हमें अपनी बहू से मांगना चाहिए। आपके दबाव में आकर मैंने भी उसे क्या क्या नहीं कह दिया। उस समय सृष्टि आ जाती है, अपनी सास के गले लग कर कहती है, माँ सचमुच मेरा बचपन तो अभी गया नहीं, लेकिन आप जैसे मुझे बच्चों की तरह समझाती हैं या सिखाती हैं, बिल्कुल मेरी अपनी माँ की तरह ही नजर आती हैं। मित्रों, नई नवेली बहू का मन अभी बचपन की अटखेलियों को भूला ही नहीं रहता कि उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है, जहां नए लोगों से सामंजस्य और जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ही वह बच्चों वाला दिल किसी कोने में दबता जाता है। लेकिन जो इस बच्चे वाले दिल के अनुसार उस पल को जी लेता है, उसे अलग ही आनंद की अनुभूति होती है।
कुछ देर के लिए ही सही वह अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगता है। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे ये सोचकर हमें अपने मन के अंदर विराजित उस बच्चे वाले दिल को रोकना नहीं चाहिए।